यहोवा का दूत आकर उस बार वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबीजेरी निवास का था, और उनका पुत्र गिदोन एक दाखल क्षेत्र में गेहूं इसलिए झाड़ हत्या के उसे मिद्यानों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सुनबीर सुनना, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी उसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल वंशज में सबसे कंगाल है, फिर मैंने अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इससे तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उससे कहा, मैं तेरे लौटने तक खड़ा रहूंगा। हाँ, वो वचन पढ़ जा रहे प्रकाश। आमीन। आइए वचन के प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए मुझे समाज प्रार्थना करें। मुझे पवित्र सेनाओं हवा सारी सृष्टि हमारा स्वामी में हाथ को धन्यवाद देते हैं कि आपके कार्यों को देखते हैं, आप इसमें बनाया रहता है। बेजा है पवित्र पिता, हमारी रक्षा करता है पिता, हमें संतावना देता है, सहायता करता है। आपकी में परमेश्वर पिता जो हमें सहायता होगी, लोग करते हो कि हमारी रक्षा करता है पिता। पिता मैं आपको याद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, मेरे जीवन से एक गुनाह आपको क्षमा करें, अभी अपने लाभ को परमेश्वर कामत शक्ति से भरे अपनी आत्मा से अपने भरोसा की परमेश्वर जो वचन बोले अपने हर एक की की पट्टियां में लिखा है परमेश्वर से भूलना न पाए, ताकि वचन के द्वारा सब सृष्टि बने, प्रभु सृजन बने पिता। तो भी आपने तो सृष्टि पहले से रच दिया है, बनाया है पिता, लेकिन परमेश्वर जो सीधे हुए स्वभाव से बनने पाए प्रभु, और आपके स्वरूप में बैठने पाए, ताकि आप मिलकर यहाँ जो वचन को सुनता है वो कल्याण पाता है। धन्यवाद देते हैं जो मन लगाता है, आज हम मन लगा कर सुन सकें। आपने कहा मेरे वचन को ध्यान करके सुन कर परमेश्वर पिता के सुनने से परमेश्वर इसी बात से परमेश्वर हमारे चलते रहने के कारण होती है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और हमें परमेश्वर पिता आपके लायक में हमारे सहायक होता है पिता, हमारे जीवन के सफल में सहायक होता है पिता। धन्यवाद देते हैं आप दया करें परमेश्वर पिता, एक एक वचन हमारे इधर की पत्तियों में दिखाए रहे, और कोई वचन कोई प्रकार के रुकावटें बाधा लाने वाले बुजुर्ग को शक्तियों का कार्य करना, पुलिस शक्तियों जो भी कार्य करते हैं तमाम प्रकार की शक्तियों के सामर्थ्य को भविष्य में नाम अधिकार लेते हैं, भविष्य में नाम बात की सूचना के उपयोग लेते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने प्राप्त को करते हैं वहाँ तक परमेश्वर पिता विशेष करें सामर्थ्य से भर कर में होकर आपकी आत्मा बोले पहुंची। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी सभी प्रार्थना को उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए आदर में देते हैं। कोई जी से प्रार्थना उद्धार के कष्ट की बात है उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर यहोवा के दूत ने आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी जो निवास
कथा। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखलत से कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था, उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ी। ये एक प्रश्न है, यदि हमारे साथ परमेश्वर है तो विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। ये प्रश्न गिदोन ने किया, और आज बहुत लोग यही प्रश्न है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, दुख क्यों आता है, विपत्ति क्यों आती है, परेशानी क्यों। ये सभी का प्रश्न है कि जब परमेश्वर हमारे साथ में है, विपत्ति क्यों नहीं हटता, समस्याएं क्यों आ रही है, दुख क्यों आ रही है। तो गिदोन ने प्रश्न की इसी बात देखेंगे जो है कि वाकई जब परमेश्वर हमारे साथ में रहता है तो दुख क्यों रहता है। नए नियम में मार्था ने कहा था प्रभु मसीह को ध्यान दीजिए, यदि प्रभु तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। कई शिकायतें हमारे पास में है, कई प्रश्न हमारे पास में है परमेश्वर के लिए। लगता है हम संतुष्ट नहीं है, लगता है हम खुश नहीं है, लगता है हमारे मन में शांति नहीं है, ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं दे रहा है। तो मार्था ने कहा, मरियम ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई कदापि नहीं मरता। शिकायत। पतरस ने कहा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा। ये प्रश्न बहुत लोगों का है कि हम तो सब कुछ छोड़कर इस मसीह पीछे हो लिए हैं, परिवार समाज छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, अपने हर बुराई पाप को छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा, क्या देगा इस मसीह, हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया, ये बात इस मसीह ने उत्तर दिया पतरस को। उसने कहा, जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, खेत खार, परिवार, समाज छोड़ दिया है, उससे मैं 10, 20, 30, 40 नहीं, 100 गुना प्रतिफल दूंगा और उसे अनंत जीवन का वारिस होगा। 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर संतानों को देगा। और ये वो परमेश्वर है जो आपने सब कुछ रखा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हम बाबा शिकायत करते हैं, अविश्वास करते हैं, संदेह करते हैं परमेश्वर, हम संतुष्ट नहीं होते। किसी गिदोन ने कहा कि यहोवा हमारे संग में है, कि पत्नी क्यों हम पर आई, क्यों बीमार परेशानी में है। पतरस ने कहा, हम सब कुछ तेरे त्याग दिए, छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को महान बना दिया, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का मालिक बना दिया, जिस परमेश्वर ने सीला करने वाले दूत को खेत की मालिकी बना दिया, जिस परमेश्वर ने मूसा को बोल नहीं सकता था महानबी बना दिया, जिस परमेश्वर दाऊद को जो चरवाहा था राजा बना दिया, जिस परमेश्वर ने चेलों को जो पढ़े लिखे नहीं थे महान दास बना दिया, वो परमेश्वर क्या आपको नहीं बना सकता, क्या आप नहीं कर सकता, क्या नहीं बना सकता। मैं जो है क्या मैं सब कुछ दे सकता, सब कुछ वो दे सकता है। अब्राहम पास क्या था, दाऊद के पास क्या था, यूसुफ पास क्या था, लेकिन उस परमेश्वर ने इतना बढ़ा दिया तो धरती पर भी आपको सारी आशीष देगी। जब तक आप संसार में है, परमेश्वर आपको लाचार, बेबस, गरीब, कंगाल नहीं रखेगा। संसार में भी सारी आशीष पहुंचे अब्राहम को दिया, आप देख लीजिए, सारी आशीष पहुंचे अब्राहम को दिया, संसार में दिया। तो तमाम आशीषें, हर चीज परमेश्वर आपको इस संसार जो आपकी आवश्यकता है वो निश्चय आपको देगा। और स्वर्ग में 100 गुना प्रतिफल और अनंत जीवन वहां पर रखा है स्वर्ग उनका। मैं जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं जब आऊंगा तो अपने साथ में लेकर जाऊंगा। तो जगह हमारे संसार में नहीं है, हमारे घर टेम्परेरी है, हम केवल कुछ दिन यहाँ पर
रह रहे संसार में, संसार हमारा घर नहीं है, हमें वापस लौटना है। तो परमेश्वर व्यवस्था कहाँ की है? स्वर्ग में। स्वर्ग में तुम्हारे सब कुछ बनाया है और तमाम प्रतिफल, सारा इनाम जो देगा परमेश्वर, घर जाने के बाद मिलेगा। जब आप घर जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, तो 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर रखा है। तो प्रभु आपको क्या नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकता है परमेश्वर। शिकायत कहीं मत करना, मुझे अब तक नहीं मिला, कभी शिकायत मत करना। शिकायत वो लोग करते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। कभी शिकायत मत करना, कभी असंतुष्ट मत होना, कभी संदेह मत करना, प्रभु बोल के कभी अविश्वास मत करना। सृष्टि का मालिक है वो, आपको सब कुछ देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। इसलिए आपको बुलाया है, वो बुलाया है, कोई पार्षद आपको बुला रहा है। परमेश्वर बुलाया, मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे आओ, तुझे मैं जीवन दूंगा, तुझे मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन विदों ने प्रश्न कर डालता है कि ये पत्ते हम पर क्यों आई है? जब प्रभु हमारे साथ में है, तो पत्ते पर क्यों आई है? ये पत्ते क्यों आती है? दुख क्यों आता है? दुख को कितने लोग पसंद करते हैं? कोई है यहाँ पर दुख पसंद करता है? दुख को, दुख से कोई प्रेम करता है? दुख से, दुख को हम नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन कभी दुख मत आए, बीमारी मत आए, समस्या कभी मत आए, ये हमारी चाहत है। हम ये समझते हैं कि सुखी सुख आता रहे, हमारे जीवन कभी दुख मत आए। हम ये सोचते हैं कि वो संतान बन गई, अब हमारा उद्धार हो गया, तो हमारे साथ कुछ भी मत हो। हे पिता, हम आपके संतान बन गए, हमें इतना सुख दे, इतना सब कुछ दे, हम सुख में खोए रहे, ये हमारी उम्मीद करते हैं। इसलिए जब दुख जब आता है ना, हे पिता ऐसा क्यों, मेरे साथ में बातें क्यों हो रही है? मैं तो आपका बेटा बन गया हूँ, उद्धार पा गया, आपको संतान बन गया, ये समस्याएं क्यों पर आई, दुख पति मुझ पर क्यों आई? बोलता है, क्यों बोलता है? जब हमारे साथ परमेश्वर है, विपत्ति पर क्यों आ रही है? तो परमेश्वर दुख को क्यों भेजता है? बता सकते हैं एक आध कारण? दुख विपत्ति क्यों आती है? माइक बोलो, माइक। दुख क्यों आता है? हमें मजबूत बनाने। हाँ, वो भी ठीक है। और क्या बात है? ठीक बोले बच्चे, दुख हमें मजबूत करता है, सही बात। और क्या होता है? दुख हमें सिद्धता को दे जाता है। हाँ, सिद्ध, दुख हमें सिद्ध करता है। बिना दुख कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं बन सकता, वो दुख को रखा है। बोलो, ये तमाम प्रश्न हमारे मन में रहता है कि अब हम पिता को जान गए, परमेश्वर संतान बन गए, तो हमारे जीवन में केवल सुख ही आए। तो वचन लिखा है सबोदेशक उसका 5 का 14 पद में, 5 का 14 सबोदेशक किताब जो है, पढ़िए। और वह किसी बुरे काम में उड़ जाती है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है। 5 का 14 देखो, सबोदेशक नहीं, 6 7 का 14, 7 का 14। सुख के दिन सुख माना दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाले किसी बात को ना समझ सके। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। सुख में हम कभी सोचते नहीं, सोचते कब है? दुख। जब दुख आता है तो आपको सोचना है दुख क्यों आया, विपत्ति मुझ पर क्यों आई। मैं आज कुछ कारण बताऊंगा विपत्ति क्यों आती। उसमें से कोई एक कारण आपकी भोगते, उसमें से कोई ना कोई एक वजह आपके साथ होगा। विपत्ति क्यों आई है, दुख क्यों आई, समस्या क्यों आई, बीमारी क्यों आई। तो सुख के दिन सुख मान, अट्टे पट्टे बना, सारा चीज कर खुशी के साथ कर जा सकते।
सुख में कोई इंसान सोचता है क्या? सुख के बारे सोचता है कुछ? ये सुख क्यों आए प्रभु, सुख के बारे सोचते हो क्या? सुख में कोई नहीं सोचता है, आराम से गाड़ी चलते रहती, बस चल रही गाड़ी, मजा आ रहा है। लेकिन दुख में सोचना है आपको, प्रभु ये दुख मुझ पर क्यों आया है? तो बिना उसके परमिशन के आपके लिए कुछ नहीं आ सकता। शैतान यदि आपको छू रहा है तो उसको आर्डर लेते हो, आर्डर लेकर छोड़ेगा जो है, तो उस संतान को सिर्फ छोड़ेगा। अयुब आर्डर लेना पड़ा, अयुब खरा सीधा था, तो तारीफ किया, मेरे संतान जैसा खरा सीधा कोई है नहीं है कुछ सामान। तो अपने संतान तारीफ कर रहे हैं, हमें छू देता हो। जब शैतान छुआ तो परमेश्वर अयुब को उसके हाथ में कर दिए। किसके हाथ में? अयुब परमेश्वर के हाथ में था, एक विश्वासी परमेश्वर के हाथ में। उसने शैतान के हाथ में कर दी, उसे केवल उसके संतान को, उसकी संपत्ति छोड़ जाता नहीं, उतने ऑर्डर दिया उसने। संतान को छुआ और धन संपत्ति छुआ, उतना ऑर्डर उसको मिला था, उतने छुआ। सब बच्चों को मार दिया, सारा संपत्ति को छीन लिया, अयुब कंगाल हो गया। अयुब ने उस पिता से केवल धन्यवाद दिया, प्रभु जिसे लिया उसने लिया। उसने कोई भी शिकायत नहीं की, न उसने कुड़कुड़ाया न बड़बड़ाया, उसने कोई शिकायत नहीं किया। शैतान को बहुत दुख लगा, व्यक्ति कुड़कुड़ा क्यों नहीं रहा है, शिकायत क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं करा शिकायत है, ये खुश क्यों है, ये खुश क्यों है। फिर वहां गए बहुत पास, बोला एक बार और ऑर्डर दे, उसका शरीर को छूंगा, शरीर को छूंगा, ठीक है शरीर को छू, लेकिन उसके प्राण को मत छू, प्राण मत छूना, शरीर को छूना, उससे मारना मत जो है, तो संतान हो। उतना ऑर्डर लेके फिर आया शैतान पे, शरीर को छुआ, शरीर पूरा फोड़ा से भर, पूरा पैर से लेकर सिर तक पूरा इतना भयंकर फोड़ा था। एक ठोक आज्ञा होता है हाथी का, हाहाकार बच जाता है, एक ठोक हाथ ही हाथ करते, पूरा शरीर फोड़ा से भरा था। तो उसकी आदत नहीं, न कोई चैन आराम, न कोई सोच लग रहा है, न खास लग रहा है, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद उसके जो 3 मित्र आए थे, वो मित्र क्या बोले, तो कोई पाप किया होगा, कोई गलती किया होगा, वैसा किया होगा, वो अलग उसकी बुराई कर रहे हैं, उससे अलग परेशान, दीवार से अलग परेशान, सब तरफ से परेशान। अयुब, उसकी पत्नी बोल रही है तू कैसा भक्त है, कैसा विश्वासी है, उसको पोष परमेश्वर को, तब तक जब भक्ति कर रहा है, क्यों तो प्रार्थना कर रहा है, पोष परमेश्वर को नहीं। उसने कहा जब उस सुख को लेते हैं तो दुख को क्यों न ले। हालेलुया। इसलिए दुख हमारे लिए आवश्यक है। अयुब दुख को स्वीकार किया, तो जो लोग परमेश्वर को जान जाते हैं, वो लोग जान जाते हैं, जो लोग परमेश्वर को कभी शिकायत नहीं जानते, मेरे पिता मुझे जो भी दे रहा है वो अच्छा दे। इसलिए हर परिस्थिति को लोग स्वीकार करते हैं, शिकायत नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, वो जानते हैं कहना ना, क्योंकि यहोवा भला है, परमेश्वर भला है, आप साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता हो। आपको कुछ भी जो दिया है वो आपके लिए भलाई के लिए। तो दुख है और बीमारी है और समस्या है, वो परमेश्वर का गिफ्ट बोलते हैं। क्या है वो? परमेश्वर आपको जो दिया है वो गलत दे दिया है, उसे स्वीकार कर ले। उसे बोले पिता आप मुझसे इतना प्रेम करते, मेरे पास कोई शिकायत नहीं है दिव्य है, मैं केवल धन्यवाद करता हूँ। इसलिए वचन में लिखा है तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति। किसको मिलती है शांति? सबको नहीं मिलती, लोग परेशान रहते हैं। सोटे और लाठी से बहुत जलाता है, तो हर विश्वास शांति नहीं मिलती है, लोग टेंशन रहते, बहुत लोग परेशान रहते। उसका लाठी चलता है ना, विश्वासी बोलते हैं लाठी मतलब बड़ी समस्या, परेशानी, बड़ा दुख, वो सबको शांति नहीं मिलती। शांति उनको मिलती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो लोग स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो उसका दिए हुए हर चीज को स्वीकार करता है। उनका ना तो सबसे प्रार्थना किया, मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो, इस कटोरे को हटा ले। कौन सा कटोरा था वो? मृत्यु कटोरा,
दुख का कटोरा, निंदा कटोरा, सारे कटोरा उनका पिता से कहा इस कटोरे को हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। उस कटोरे को सब पीना पड़ा, उसके लिए खाओ। यदि आपके लिए कोई दुख को रखा है, समस्या को रखा है, उसको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? बोलते क्यों प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ? मेरे बच्चे बीमार है, मेरे संतान नहीं है, मेरे वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा मेरे साथ क्यों प्रभु? जब आप मेरे साथ में हो, आप मेरे परमेश्वर हो, मुझ पर पत्नी क्यों आ रही है, मुझ समस्या क्यों आ रही है? तो हम शिकायतें करते हैं, दोष लगाते हैं मार्था के समान, गिदोन के समान, लेकिन ये भी सोए भूल जाते हैं परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है, उसका दिया हुआ हर चीज जो दिया है वो उसके भीतर प्रेम छिपा है। परमेश्वर कभी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता हो। इसलिए प्रियो, इसलिए अयुब जानता था इस बात को, जानता था, इस उसने परमेश्वर धन्यवाद दिया। अपनी पत्नी को मुझसे कहा तू मूर्ख स्त्री समान बात करती, मूर्ख समान बात करती है। और हम जब प्रभु से जब सुख को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दुख को स्वीकार क्यों नहीं करते? इसलिए जब दुख आता है तो दुख में आपको सोचना है ये दुख मेरे जीवन में क्यों आए। वचन का राम नहीं कर दुख के दिन सोच, तो दुख क्यों आता है? आज देखें दुख क्यों आता है, विपत्ति क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है? ठीक है, अरे भैया बड़े ध्यान सुने। जो है परमेश्वर हमारे जीवन में इन तमाम परिस्थितियों का परमिशन क्यों देता है? 60 में चलो, 1 बज गए हैं। तो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हर चीज हमारे लिए कीमती और उपयोगी है। यदि उसको समझ जाते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं, हम शिकायत करते हैं, माता बन जाते हैं। प्रियो, यहाँ जो गिदोन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विपत्ति क्या वैसे निकाले 6 अध्याय, विपत्ति क्यों आई थी पर गई, विपत्ति क्यों आई थी इस्राएलियों पर? 6 के 1 पद पढ़े, न्यायों 6 अध्याय से पहले पद। नहीं, न्यायों 6 का पहला पद। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक कर रखा। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, गिदोन इसी को नहीं मान रहा था। गिदोन क्या बोल रहा है? विपत्ति हम पर क्यों आई? हम है अपना अपराध कभी नहीं दिखते हैं, हम केवल परमेश्वर को पूछते रहते। यहाँ लिखा है वचन में है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में गलत किया, बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 साल के लिए कर दी। क्यों किया? उन्होंने बुरा किया। जब हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर में शत्रु के हाथ पकड़ देते हैं, और शत्रु कभी तरस नहीं खाता है, शत्रु कभी तरस नहीं खाता है। तो 7 साल के लिए अपनी प्रजा को मिद्यानियों के हाथ पकड़ दी। अब 7 साल में इनका दुख इतना बढ़ गया था, इनका भोजन भी नहीं छोड़ते थे लोग। अब वहां पर गिदोन जो था गेहूं को झाड़ रहा था, छुप के मतलब को आकर छीन मत ले गेहूं को, गेहूं झाड़ रहा था। वैसी स्वर्गदूत आता बोलता हे सूरवीर, क्या वो सूरवीर है? हे सूरवीर और सुरमा घबरा गए, बोला मैं खुद डर के मारे जो है गेहूं छुपा रहा हूं, मुझको सूरवीर कहा जा रहा है? सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा। तो प्रभु का हर एक जन सुरमा है, हर एक विश्वासी सूरवीर है। उन्होंने हमें साधारण नहीं बनाए। कैसे बनाए? हम कैसे लोग हैं? हम असाधारण लोग हैं। क्या यार, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण लोग। उन्होंने कहा जो काम मैं करता हूं काम तुम करो। परमेश्वर ने मामी नहीं बनाया है, एक एक विश्वासी उसका भयंकर चीज है, ये आप जान लो। हम डरते किससे? समस्याओं से डरते हैं, नहीं डरते रहते। और आपको जो बनाए हैं, देखो सिमसोन ने क्या कहा, जब मेरे बाल को मुड़ दिया जाएगा मैं क्या बन जाऊंगा? साधारण बन जाऊंगा। तो पहले क्या था वो?
असाधारण। चेले साधारण थे। जो व्यक्ति मुर्दा जिंदा कर रहा है, जो लंगड़ों को चला रहा है, अंधों आंख दिखा रहा है, वो क्या साधारण व्यक्ति रहेगा? चेले सब असाधारण थे। उन्हें सब बनाए चेलों को, ऐसा बना दिया कि चेले बड़े बड़े काम करते थे। परमेश्वर बना कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछुआरे बलिष्ठ मछुआरे बनने वाले बनाऊंगा। जो परमेश्वर बनाता है वो कोई बना सकता है कि, लेकिन उनको बनाता है उसके पीछे हर कोई। जो संसार पे जा रहा है, बुराई के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। बनता वही है जो प्रभु के पीछे चलता है। चेले उसके पीछे चलते हैं, 3.5 साल तक उसके पीछे पीछे चलते गए। तो ऐसा बना दिया। लोग क्या बोलते थे, ये कौन लोग हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं? तो उन्होंने कहा ये यीशु के संग चेले, उसके चेले लोग। तो परमेश्वर जो बनाता है वो साधारण ही, वो असाधारण परमेश्वर बनाते हैं। आप सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य वो आपको दे दिया है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो मामूली व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर में है, मामूली इंसान नहीं है वो। आपके बोले हुए शब्द से बड़ा काम होगा। लेकिन सवाल ये है, यदि आप पिता पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, वो आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम कराएगा। आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप असाधारण व्यक्ति है ना। तो यहाँ पर जो है इस्राएल ने क्या कर दिया, बुरा किया, गलत किया लोग दृष्टि में। इससे परमेश्वर ने शत्रु खात्मा कर दी। तब गिदोन ने कहा हवाया हवा हमारे संग है, जो पत्नी की उत्पत्ति इसलिए आई है। उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने गलत किया। परमेश्वर गलत का साथ देता है। या उसने कहा इसराइल ने पाप किया है, अर्पण उसके संग में नहीं चलूंगा। ये थोड़ी कि प्रभु मैं कुछ भी करता रहूं, मेरे साथ चल रहे प्रभु आपको, ऐसा क्या? आप कुछ भी करते रहो, किताब साथ चल सकते। आप झूठ बोलोगे, झगड़ा करोगे, सारा बुराई करोगे, बोले प्रभु मेरे संग है, मेरे साथ चल रहा है। परमेश्वर उनका साथ देता है जो सच्चाई पर चलते हैं, उनका साथ देता है जो विश्वास करते हैं, उनका साथ देता है परमेश्वर। तो अपने वजह को छोड़ दिए कितने साल के लिए? 7 साल। जब भी हम गलती करते हैं, विपत्ति आती है पर आती है। जब जब प्रार्थना, जब पश्चाताप करते हैं, वही परमेश्वर हटाते हैं। तो जब जब इस्राएल ने बुरा किया तब तो उनको विपत्ति आई। अब जब जब लोग दुहाई दिए हैं परमेश्वर को, हमने गलती अपने माने स्वीकार की, जिसने आधीन कर दिया था शत्रु का, उसे प्रभु को छुड़ाए भी दिया। तब को कहा तू उनको निकालेगी, मैं नहीं निकाल, मेरे बोल सबसे छोटा है, मैं कहाँ निकाल सकता हूँ? उसी व्यक्ति को जो कुछ नहीं करूंगा बोला था गिदोन, उससे प्रभु ने कहा इस्तेमाल किया और तू ही इस्राएल को निकाले। गिदोन के ही द्वारा प्रभु ने इस्राएल को छुड़ाया। तो 7 साल तक विद्यालय के हाथ में थे, परमेश्वर उन्हें छुड़ाया गिदोन के द्वारा। जो बोला विपत्ति क्यों आई? तो प्रियो हम शिकायत करते हैं, दोष लगाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने गलत किया, भूल जाते हैं। इससे परमेश्वर जो है दुख के द्वारा हमें अपने निकट लाते हैं। क्या करता है? दुख आपको परमेश्वर पर निकट लाएगा। दूसरी बात, भजन संहिता 119 का 71 पद में लिखा है। भजन 119 का 71 पद पढ़िए। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखिए, मुझे जो दुख हुआ, क्या हुआ? तो दुख में भला कैसे हो रहा है? देखिए प्रियो, मैं अभी 2 माह तक बिस्तर में था। मैं इतना भयंकर बीमार पड़ गया था, मेरे हार्ट में पानी आ गया था। उसके लिए मुझे रायपुर जाना पड़ा। डॉक्टर हार्ट से पानी निकाला, मुझे कभी उसके बाद मेरा लीवर पूरा डैमेज हो गया। लीवर मेरा पूरा खराब हो चुका, मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा था। पहुंचने में कुछ दिन तक केवल फल खा के जीवित रहा, बाद फल भी नहीं खा सका। तो एक रोटी खाता था दूध के साथ, कुछ उसको खा सका, फिर उसको भी नहीं खा सका। खाने को मैं देख नहीं पाता था, पानी नहीं पी सकता, इतनी भी दशा खराब थी। बाद में
दलिया, कुछ दलिया खाया, कुछ दाल पानी पिया। और एक सप्ताह अप्रैल महीने के संडे को ब्रह्मोत्सव था। उस सप्ताह में एक सप्ताह तक कुछ भी नहीं खा सका, कुछ नहीं। एक सप्ताह में कुछ भी नहीं खा सका। कितना मेरा लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका, पूरा हड्डी हो गया था। मैं मुश्किल से चलता था, मैं बिस्तर से उठता नहीं था। 2 माह तक बिस्तर पड़ा रहा, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन संडे को चर्च जाता था, मेरी भाई जो है चर्च संभालती थी, वो सब कुछ करती, बैठा बस मैं पढ़ता था, आज में वो चलती थी, पूरा चर्च संभालती थी। तो 2 माह तक वो इतना लेबर इतना कमजोर कर दिए, मैं खाना पीना कुछ नहीं खा सक रहा। ऐसी मेरी दशा हुई। अब देख, तो उस संडे को मैं एक सप्ताह तक कुछ भी नहीं खाया। लेकिन परमेश्वर की पत्ती भेजा मुझ पर, दुख भेजा है, वो सब कुछ देख रहा है। उस संडे को प्रभु भोज था। तो वही बात, जब मैं घर गया तो मैं इतना ज्यादा कमजोरी आ गई थी, तो मेरा लड़का बोला तुरंत बटन चढ़ा मेरे। तो लड़का 2 माह तक ड्यूटी में गया। इधर जाना, हाँ बोलो, वचन चल रहा है, तो आ रहे हैं। और बड़ा लड़का जो था 2 माह तक अपने काम छोड़ दिया। बोले पापा की ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपना काम छोड़ दिया, दिन रात में इलाज करता था, देख रेख करता था। उस समय जब मैं घर गया, बीपी मेरा एकदम लो हो चुका था। मैं बीपी दवाई खा लिया था, खाली पेट में। घर जाते ही एकदम इतना कमजोर हो गया जो है, कुछ करने की दशा नहीं। मेरे बाटल लगाया लड़का जो है, बाटल लगने के बाद में बीपी हाई हो गई, बीपी हाई हो गया। और उसके बाद बाटल निकाला, हो बाटल निकाला